बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम सरवर साहब हमारे मशहूर व मारूफ नोहा ख्वां, इनका एक नोहा जो कि 2009 यानी आज से 15 साल पहले रिलीज किया था, उसके अंदर कुछ बहुत ही अहम कुछ अशआर हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी तौहीन हुई है। और वो तौहीन का मैंने उनको उस वक्त 2010 में उनको लिखा था, उनको उसमें भी कमेंट्स दिए थे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। आइए देखते हैं हम। आवाज़ मोहम्मद का असर खत्म न होगा, आवाज़ मोहम्मद का असर खत्म न होगा। थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा। है वक्त असर मर्जी परवरदिगार है, अब पुश्ते जुल्जनाह पे मौला सवार है। पहलू में खून रोती हुई जुल्फ़िकार है, हमराह जुल्जनाह भी बहुत दिलफिगार है। कुर्बान जुल्जनाह पे और जुल्फ़िकार पर चलते थे दोनों मर्जी परवरदिगार पर। जैसी वो जुल्फ़िकार थी वैसा था जुल्जना, बचपन से साथ साथ ही रहता था जुल्जना। बेमिस्लो बेनज़ीर था आला था जुल्जना, क्यों करना हो रसूल ने पाला था जुल्जना। पहला सवार तो नबी किरदिगार है, और दूसरा ये दोष नबी का सवार है। चीते की जस्त शेर की चितवन हिरन की आंख, चलता था देख देख के शाही ज़मन की आंख। पड़ती थी यूं हरीफ पे उस शिकन की आंख, लड़ती हो जैसे जंग में शमशीर जन की आंख। तेगाई जिस पे उसका भी वार उस पे चल गया, वो सर गिरा गई तो ये लाशा कुचल गया। इसके अंदर जो है इन्होंने मंजर कशी की है। मंजर कशी ये की है कि जुल्फ़िकार यानी जो इमाम हुसैन की तलवार थी, जुल्फ़िकार और जुल्जना, इन दोनों के दरमियान मकालमे हो रहे हैं। यानी इनके जो डायलॉग्स हैं उसके अंदर शायर जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए, और उन्होंने उस जोश के अंदर कुछ ऐसे अशआर कह दिए हैं कि जो कि एक तरीके से तौहीन है। ये जो है कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला है। यानी नाउज़ुबिल्लाह, यू आर ब्लेमिंग द इमाम फॉर नेग्लिजेंस ऑफ कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी बैटल फील्ड में, वॉर फील्ड में जो भी आपका सबऑर्डिनेटर था, जो भी आपके कमांड के अंडर होता है, अगर वो कोई मिस्टेक करेगा तो वो दैट कम्स ऑन द लीडर, द कमांडर। जंगों के भी कुछ असूल हुआ करते हैं हर दौर में। आज के दौर से यानी उस दौर से लेके 1400 साल पहले भी जंगों के कुछ असूल होते थे। असूल ये होते हैं कि अगर कोई जो है वो सरेंडर कर दे तो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया जाता है, तो उसको मारा नहीं जाता। या फिर अगर कोई किसी को मार दिया और आपको ये इत्मीनान हो गया कि ये मर गया है, तो उसकी लाश को पामाल नहीं किया जाता, उसकी लाश को मजीद उसका मज़हका नहीं बनाया जाता। और जिस तरह से हमारे यहाँ जो हमने हजरत कासिम के बारे में जो हमारे यहाँ मसाइब हैं उसके अंदर पामाल सुमे अस्पा, तो उसके अंदर हम जो है हमारे जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं उस फौज के लिए जिसने पामाल किया लाश को, तो इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता जो यहाँ पे अल्फाज हैं वो अगर आप गौर करें तो उसके अंदर जो इस्तेमाल किया कि वो सर गिरा गई, वो सर गिरा गई तो ये लाशा कुचल गया, वो से मुराद है जुल्फ़िकार। और ये देख मुझ पर कौन सवार है, जुल्फ़िकार यानी जुल्जना कह रहा है मुझ पे कौन सवार है, तो इमाम हुसैन जुल्जना पे सवार हैं। वो सर गिरा गई तो ये लाशा कुचल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी जुल्फ़िकार से दुश्मन का सर कलम हुआ और उसका लाशा गिरा, उस पे से जुल्जना ने उसको पामाल किया। तो नाउज़ुबिल्लाह ये जो है एक बहुत बड़ी तौहीन है अगर देखा जाए कि आप हम इमाम हुसैन को एक कटहरे में लाके खड़ा कर रहे हैं सिर्फ इस शेर की वजह से। एक जगह पे एक जुमला है, एक टाप पड़ी जिस पे जमी खा गई उससे।
یعنی گھوڑے کی ٹاپ پڑی، یہاں گھوڑے سے مراد یہاں پہ زلجنا کی ٹاپ پڑی تو اس کو زمیں کھا گئی. اور یہ والا جو جملہ ہے یہ بہت سخت ہے کہ وہ سر گرا گئی تو یہ لاشا کچل گیا. تو یہ بہت زیادہ ہی ایک توہین آمیز جملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے تحریف ہونی چاہیے اور اس کی معذرت ہونی چاہیے. شکریہ. نعرے کے